बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। साक्षात श्री राजी महाराज की बागमय स्वरूप श्री तारतम सागर। ग्रुप में जुड़े हुए सभी सुंदर साथ को मैं बाबा दयाराम धाम करनाल की पुजारी श्याम जी की तरफ से आप सभी सुंदर साथ जी को सादर प्रणाम। पारायण का ग्रंथ कल से हम परिक्रमा किताब पढ़ रहे हैं। परिक्रमा परम धाम के सातों परिक्रमा का विस्तृत वर्णन स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने परिक्रमा किताब के अंदर में रखे हैं। वास्तव में देखा जाए 25 पक्ष परम धाम श्री राज जी महाराज का चीद अंश है। जैसे राजी महाराज को सत चिद आनंद कहा जाता है, सत अक्षर भगवान, आनंद श्यामा जी महारानी और चिद साक्षात श्री राजी महाराज। देखा जाए तो 25 पक्ष परम धाम स्वयं श्री राजी महाराज है। चिद रूप हो करके 25 पक्ष परम धाम में श्री राजी महाराज व्यापक है। परम धाम के किसी भी एक कण को भी हम यदि निहारें, दर्शन करें, उसके अंदर में साक्षात श्री राज जी महाराज का स्वरूप हम देख सकते हैं। परम धाम के जल भी चेतन है, वृक्ष भी चेतन है, पशु पक्षी भी चेतन है, हर वस्तु चेतन है परम धाम में। वो चेतन स्वयं श्री राज जी महाराज का ही चेतनता समाया हुआ, चिद रूप समाया हुआ है। तो इसलिए ये चेतन यही चाहता है सभी को प्यार दूं, सभी को सुख दूं, सभी को आनंद प्रदान करूं। कल सुंदर साथ जी 25 पक्ष परम धाम का हो जो को सर तालाब का वर्णन करते हुए चौपाई को सभी सुंदर साथ अंतिम चौपाई बांस रहे थे। हो जो को सर तालाब के बीचों बीच में जो टापू महल बना हुआ है, इस प्रसंग को लेकर के चौपाई को बांध दोहरा रहे थे। मुझे आज इसी विषय प्रति याद आया। हो जो को सर प्रसंग को लेकर के मैं एक चौपाई को सुंदर साथ के सामने रखना जा रहा हूँ। विशेष करके 25 पक्ष परम धाम में श्री राज जी महाराज के लिए सबसे प्रिय जगह है हौजोकोसर तालाब। न जाने हौजोकोसर तालाब के अंदर में इतना राज जी महाराज ने आनंद भर दिया, इतनी खूबी भर दिया, इतनी शोभा को भर दिया। राज जी महाराज का मन बार बार उसी हौजोकोसर में ही आकर्षित होता है। सखियों कहीं भी रहे, कहीं भी पर 25 पक्ष परम धाम के अंदर में रहे, ज्यादा करके सखियों को हौजोकोसर के अंदर में रमने को, हौजोकोसर के उस तालाब में डुबकी लगाना, ब्रह्म सृष्टि को ये बहुत आनंद आता है। तो इसलिए यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हौजोकोसर प्रसंग में कह रहे हैं कि एक चौपाई है, अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अरस की फिर ऐसा न आवे दाओ।
प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ अब कहूँ मैं ताल की, ये ताल शब्द औजोकेसर तालाब को लिया गया है। परम धाम के कोई भी 25 पक्ष के किसी भी खंड को हम देखते हैं तो बीच रंग महल से कितनी दूरी है, पहला हम इसको नाप लेते हैं, इससे हम तय करते हैं। कारण हमारा रहना, हम ब्रह्म सृष्टि हमेशा राजी महाराज के चरण में उस आनंदमय भूमि, उस रंग महल के अंदर में 8 प्रहर रहते हैं। 8 प्रहर के कृष्ण पक्ष में 3 प्रहर का समय, 1 प्रहर का समय, शुक्ल पक्ष में 2 प्रहर का समय हम वन में खेलते हैं, बाकी समय हम रंग महल में तो रहते हैं। उस रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हम सीधा दक्षिण तरफ देखें, रंग महल से लगता हुआ बट पीपल की चौकी, बट पीपल की चौकी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 5 हार वृक्ष के हार आएंगे, उससे आगे जाएंगे, कुंज निकुंज वन घेरा हुआ दिखाई देता है और चारों तरफ कुंज निकुंज वन से घेरा है और बीच में ये औजोकेसर तालाब बना हुआ है। ऐसे तो जमुना जी का उद्गम स्थान पुखराज की खजना की ताल से हुआ। पुखराज की खजना के ताल से जमुना जी जब दौड़ लगाती है 4.5 लाख कोस पूर्वी तरफ जा करके फिर उत्तर दक्षिण होकर के मोड़ जाती है। दक्षिण को 9 लाख कोस गई, दक्षिण 9 लाख कोस पहुंचने के बाद फिर पश्चिम तरफ मोड़ जाती है। 4.5 लाख कोस जब पूरी हो जाती है तो औजोकेसर तालाब में जमुना जी समाहित हो जाती है। यह औजोकेसर तालाब जमुना जी के अंतिम गंतव्य स्थान है। जमुना जी के सारे जल औजोकेसर तालाब में जा कर के भर जाते। बीच में औजोकेसर तालाब, सर्वप्रथम हम वन की रोस को पार करके संक्रमण सीढ़ी होते हुए हम जब पाल के ऊपर में जाएंगे, पाल के ऊपर 4 हार बड़े बन के वृक्ष चारों तरफ फिर रहे हैं। उन वृक्ष की शोभा, एक वृक्ष दूसरे वृक्ष की डाली में लग करके मेहराब बन रहे हैं। मेहराब में बड़े बड़े हिंडोले झूल रहे हैं। जिस पाल के ऊपर में वृक्ष है और उस नीचे पाल में देखेंगे रंग बिरंगी अनेकों रंग के जो फर्श बिछे हुए, ऐसा मानो लगता है उस वृक्ष के जो हरा हरा रंग का जो छाया चमकता हुआ उस फर्श में चमक रहा है। इस तरह से इसकी नूर, फर्श की नूर, वृक्ष की नूर भरपूर आकाश में समाहित हो रहा है। पाल के चारों दिशा में 4 घाट, झुंड के घाट, 13 देवरी के घाट, 16 देवरी के घाट, 9 देवरी के घाट, चारों दिशा में घाट बने हुए हैं। उसी घाट में 2 तरफ 2 देवरी, बीच में बड़ी सीढ़ी उतर रही है और उस सीढ़ी से उतर करके हम ताल की तरफ जा सकते हैं। ऊपर में पाल बने हुए और नीचे मोहलाते बने हुए हैं। तो इस तरह से औजोकेसर ताल का वर्णन स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी में किया। ऐसे ताल की जो लुभावनीय जो शोभा को स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी सुंदर साथ को याद दिलाते हुए इस जागनी ब्रह्मांड में सभी सुंदर साथ को अभी कह रहे हैं कि अब कहूँ मैं ताल की। ऐसे औजोकेसर ताल का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ।
हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अंदर आए सको सो आओ। मैंने कल भी एक प्रसंग में सुंदर साथ को संबोधन करके कहा था, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जहाँ बैठ के परम धाम का वर्णन करते हैं, प्राणनाथ जी महाराज को ऐसा अनुभव होता है कि मैं परम धाम के उसी खंड में बैठा हूँ जो कि मैं प्राणनाथ जी में बैठ करके वाणी को बोल रहा हूँ। ऐसा प्राणनाथ जी के हृदय में प्रतीत नहीं होता था कि प्राणनाथ जी सोचते हैं कि मैं स्वयं आज हौजो कोसर का वर्णन कर रहे हैं। इस पंक्ति को देख करके ऐसा लगता है कि सुंदर साथ को ये कह रहे कि अंदर आए सको सो आओ, यानी प्राणनाथ जी महाराज हौजो कोसर ताल के अंदर में है और सुंदर साथ बाहर है। बाहर रहने वाले सुंदर साथ को हौजो कोसर की तरफ आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि स्वयं स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब हौजो कोसर का वर्णन कर रहे हैं कि उस हौजो कोसर के अंदर में विराजमान होकर के प्राणनाथ जी इस चौपाई को कह रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है। अंदर आए सको सो आओ। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस परम धाम तक पहुंचने का मार्ग तो बता दिया, परंतु सको सो आओ इसीलिए कहा। अब प्रयास हमारी है, वाणी के अंदर में परम धाम के भरपूर खजाना स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भर दिया। पारायण के माध्यम से हो, वाणी के माध्यम से हो, हम हमेशा वाणी को मंथन करके चिंतन करके उस हौजो कोसर के अंदर प्रवेश करने की क्षमता हमारे अंदर में होना चाहिए। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं, मैंने तो वर्णन कर चुका हूँ, मैंने तो सुंदर साथ को ये नियामत दे चुका हूँ, अब सुंदर साथ की बारी है। आप यदि परम धाम में इस नियामत को आधार बना करके यदि आना चाहो तो आ सकते हो। जो होवे रूह अरस की, और कौन आ सकता है वहाँ? वाणी को कौन समझ सकता है? वाणी के अंदर में उस दिव्य परम धाम की जो हमारे घर की जो एक एक जर्रे जर्रे की वर्णन इस संसार के अंदर में कौन समझ सकता है? जो होवे रूह अरस की, जो परम धाम से उतरी हुई जो ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म प्रियाएं है, वही इस निज घर की बात को समझ सकेगी और उस हौजो कोसर के अंदर, उस परम धाम के अंदर आने के लिए भी वही प्रयास कर सकती है। फिर ऐसा न आप पावे दाऊ। महामती प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ को कह रहे कि ऐसा दाव, ऐसा मौका फिर कभी भी नहीं मिलेगा। 3 ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ न होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास जागने लीला कही। ये जो 3 ब्रह्मांड, तीसरी ब्रह्मांड के अंदर में, 3 ब्रह्मांड के मध्य में जो तीसरे ब्रह्मांड के लीला के अंदर में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम्य के माध्यम से जो कभी भी संसार में जाहिर नहीं हुआ, गुज्य बातें, परम धाम की इतनी रहस्यमय बातें, परम धाम की एक एक जर्रे जर्रे की वर्णन आज पद्मावतीपुरी धाम में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो इस तरह से परम धाम से बिछोड़ करके आने वाले ब्रह्म प्रियाओं को ये मौका, ये दाव कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसे मौके के अंदर में भी यदि सुंदर साथ जागृत होकर के वाणी के माध्यम से उस परम धाम को प्राप्त करने के लिए यदि प्रयास न करें तो सुंदर साथ के लिए बहुत अभाग की बात होगी। हौजो कोसर का वर्णन करते हुए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ये मनुष्य जीवन, तारतम्य, ये 4 पदार्थ, ये संसार में बहुत अमूल्य चीज़ है। हमें इसे पा करके इसे संभालना है और इसको किस तरह से हम व्यवहार करके हम उस श्रीराज जी महाराज के चरण तक हम पहुंच सकते हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इसीलिए हम सभी सुंदर साथ को सतर्क करा रहे हैं। हौजो कोसर को वर्णन करते समय प्राणनाथ जी महाराज और आगे दूसरे चौपाई में कह रहे हैं
एक हीरे की पाल है, तीन में कई मोहलात। हौज कसर तालाब कहते कि एक ही हीरे के बने हुए है। एक हीरे के विशाल उस पाल के अंदर में कई पाल के ताल पाल मध्य मोहल सुहाए, कहते कि उस पाल के अंदर में अनेकों मोहलाते बने हुए, अनेकों हिंडोला, अनेकों खेलने की जगह, वहाँ इस तरह से जो भी बने हुए एक ही हीरे के बने हैं। गिरधर देवरी कई बन है और चारों तरफ 128 हांस की जगह में 128 बड़े देवरी, 124 छोटी देवरी। और जो सर के पाल के ऊपर में चारों तरफ फिरता दिखाई देता है। क्यों कहूँ फल फूल पात, और कई वन है इसके अंदर में। पाल के ऊपर ही चार हार जो वृक्ष के फिरता हुआ दिखाई देता है। क्यों कहूँ फल फूल पात, और यहाँ की जो शोभा उस वृक्ष में लगे हुए फल फूल पात सारे नूरीमय है, प्रकाशमय है। उस नूर का, उस प्रकाश का मैं वर्णन किस तरह से करूं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हौज कसर तालाब के वर्णन की शुरुआत इस तरह से कर रहे हैं। ये 25 पक्ष परम धाम के एक खंड हौज कसर तालाब है। एक खंड को वर्णन इस तरह से बारीकी में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वर्णन किया, तो सारे 25 पक्ष परम धाम को हम यदि समझें, 25 पक्ष परम धाम को हम हृदय में उतार लें, तो अवश्य हम श्री राज महाराज को चरण अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 25 पक्ष परम धाम को हृदय में रखना ही राज्य को हृदय में रखना है। एक बात ये सत्य है। जिसके हृदय में जरा सा भी 25 पक्ष परम धाम का एक खंड भी यदि हृदय में आ गया, प्यारे सुंदर साथ जी आप समझ लीजिए कि मैंने साक्षात राज्य को हृदय में बसा लिया है। पहले कहा मैंने 25 पक्ष परम धाम साक्षात श्री राज महाराज का चीज है। कोई सुंदर साथ यदि यहाँ से 25 पक्ष परम धाम के एक ही खंड को भी यदि यहाँ से भी सुरता लगाएंगे, चिंतन करेंगे, तो साक्षात श्री राज जी महाराज के हृदय में जाकर के वो चिंतन स्पर्श करता है। तो 25 पक्ष परम धाम का चिंतन करना, परम धाम की हर गली गली को सुंदर साथ के हृदय में यदि कदाच एक पल भी याद आए, तो एक पल भी सुंदर साथ यहाँ रह करके परम धाम के यदि चिंतन करेंगे, तो राज्य को तुरंत पता चलता है कि ये रूहें, ये मोमिन, ये ब्रह्म सृष्टि मुझे याद कर रही है। तो इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा निर्मला होना यही सु और धाम का वर्णन। इस संसार में, इस जगत में रह करके आत्माओं को आत्मा पवित्र करने के एक ही माध्यम है, हमेशा धाम का चिंतन करे, परम धाम का चिंतन करे, परम धाम के लीला को चिंतन करे, राज्य के स्वरूप का लीला को याद करे। इसी दो शब्द के साथ में आप सभी सुंदर साथ से मैं आज का जो विषय हौज कसर तालाब के विषय में संक्षिप्त परिचय कराते हुए बाबा दयाराम धाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के पुजारी श्री श्याम जी आप सभी सुंदर साथ के चरण में प्रणाम करते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय।